आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। बाल विवाह मुक्त भारत के आह्वान पर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फाउंडेशन मुजफ्फरपुर में निकला जागरूकता मार्च। हजारों की तादाद में शामिल हुए लोग जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रंस के सहयोगी संगठनों में से एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फाउंडेशन बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए विगत कई वर्षों से कार्य कर रही है। भारत सरकार के बाल विवाह मुक्त भारत के आह्वान के समर्थन में गैर सरकारी संगठन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फाउंडेशन ने मुजफ्फरपुर में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता व शपथ ग्रहण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें समाज के हर तबके के लोग शामिल हुए। इस दौरान मशाल जुलूस और कैंडल मार्च में बाल विवाह के खिलाफ महिलाओं, बच्चों और पुरुष सहित हजारों लोगों ने बाल विवाह के खिलाफ शपथ ली और जागरूकता के प्रसार के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भागीदारी में शामिल हुए। इस दौरान पुरोहितों, मौलवियों, हलवाइयों, रसोइयों, बैंड बाजा वालों व शादी के कार्ड छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस के मालिकों को बाल विवाह में न शामिल होने की शपथ दिलवाई। जानिए कि IDF के टीम लीडर शकील अनवर द्वारा क्या कहा गया, सुनिए। सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का मेरी संस्था IDF की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है और आप लोगों को नमस्कार। ये हमारी संस्था इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फाउंडेशन जस्टिस फॉर चिल्ड्रन अलायंस की पार्टनर संस्था है और ये जस्टिस फॉर चिल्ड्रन अलायंस जो है यह राष्ट्रीय स्तर की एक नेटवर्क है, संगठन है, जिसमें करीब 200 से ऊपर 250 संस्थाएं इसके सदस्य हैं, जिसमें IDF भी एक सदस्य है। और हम लोग यहाँ मुजफ्फरपुर जिला में बच्चों से संबंधित जो भी ये उनके जो शोषण के कारण हैं उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। जैसे जिसमें एक बाल विवाह भी एक बहुत बड़ा कारण है बच्चों के शोषण का। इसमें जो है ये बाल विवाह एक ऐसा कुरीति है जो दंडनीय अपराध है। सरकार इसके लिए कानून भी बनाई है, लेकिन फिर भी हमारे समाज में यह अभी भी ये बाल विवाह हो रही है और इसको रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बच्चों को हर तरह से उनका शोषण होता है। वो दास्ता के जीवन जीते हैं, जो एक कहेंगे कि बिना दाम के गुलाम बन जाते हैं। और इनका जो शारीरिक शोषण है, मानसिक शोषण है, फिर यौन शोषण है, ये सारे तरह के शोषण होते हैं, जिसको रोकना बहुत जरूरी है। हम लोग बहुत पहले से, करीब 2-3 साल पहले से इसको जो है एक दिवस के रूप में मनाते थे हम लोग। इस बार जो है जो भारत सरकार ने ये बाल विवाह मुक्त भारत को एक अभियान के रूप में लिया और 27 तारीख को इसका विधिवत अनावरण हुआ, जिसमें हमारी माननीय जो महिला एवं बाल कल्याण जो विभाग के जो मंत्री हैं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, उन्होंने विज्ञान भवन में बाकायदा इसका जो है अनावरण किया और वहाँ देश के सभी जिला से जो भी CMPO हैं, यानी जो बाल संरक्षण पदाधिकारी होते हैं जिला में, हमारे यहाँ जैसे SDO साहब है, अनुमंडल पदाधिकारी, वो बाल संरक्षण पदाधिकारी हैं। और सारे को जो है विज्ञान भवन में आमंत्रित किया गया था उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। और वहाँ पे सब जो है कि सारा ये बाल विवाह क्या है, ये क्यों गलत है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, इसको रोकना क्यों जरूरी है, और ये अकेले के प्रयास से नहीं होगा। इसमें जितने भी, चाहे वह मौलाना हो, पंडित जी हो, फिर उसके बाद जो गार्जियन है, माता पिता हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, उसके बाद हमारे जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि में सभी खास करके जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, मुखिया महोदय हैं, सरपंच महोदय हैं, वार्ड सदस्य, उन सभी की जिम्मेवारी है कि वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभावें। इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑर्डर आया है, जिसमें ये चीज़ है कि एक जिम्मेवारी तय करने की, जवाबदेही तय करने की, और इसमें जो है कि पंचायत प्रतिनिधि उनको इसके लिए जिम्मेवार बनाया गया है कि वो अपने वार्ड में, अपने पंचायत में जो है कि इस कुरीति को दूर करें। साथ ही साथ जो हमारे विधायक महोदय हैं या सांसद महोदय हैं, उनकी भी जिम्मेवारी है कि वह इसको लेकर के जो सजग हों, और अगर किसी तरह की उनको शिकायत मिलती है, पता चलता है, तो वो भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभावें। इसके साथ साथ जैसे प्रेस के लोग हैं, प्रेस में वो भी
जो मीडिया बजाने का जो साका होता है वह डीजे का होता है, या इस तरह के और भी लोग जो इसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं, उन सभी को जागरूक करना बहुत जरूरी है। खास करके स्कूल के बच्चे और बच्चियां जो किशोरावस्था में हैं, जो इसकी समझ रखते हैं, क्योंकि वही इसके शिकार होने का उनका खतरा ज़्यादा रहता है, तो उनको भी सजग करना जरूरी है, उनको भी जागरूक करना जरूरी है कि ये बाल विवाह जो है उनके लिए खतरा क्यों है, वह उनके जीवन में जो जीवन के विकास में बाधक कैसे है, इस पे उनको जागरूक करना जरूरी है। क्योंकि जब वो जागरूक होंगे तभी अपने माँ बाप को भी बोल सकते हैं कि हम अभी शादी करने का उम्र हमारा नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आप जबरदस्ती मेरी शादी करेंगे तो इसमें क्या है कि 2 साल का जेल हो सकता है, 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है, या दोनों सजा हो सकता है, जो भी। और इसकी सूचना जैसे बाल विवाह कहीं हो रहा है या होने के पहले ही पता चल गया, तो कोई भी, ये जो हमारे कानून में है कि ये नहीं है कि फलाने कोई जनप्रतिनिधि ही या कोई पदाधिकारी ही करेंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी साधारण व्यक्ति भी, कोई भी इसकी सूचना या तो जो अनुमंडल पदाधिकारी के ऑफिस में जाकर इसको लिखित में या मुजबानी दे सकते हैं, व्हाट्सएप पे दे सकते हैं, 1098 है उस पर दे सकते हैं, क्योंकि वो बच्चों के का जो हेल्पलाइन है। सर एक अहम सवाल, आपकी संस्था मुजफ्फरपुर में कितने वर्षों से लगातार बाल विवाह मुक्त भारत को लेकर के काम कर रही है? हाँ, वैसे तो हमारी संस्था यहाँ पे करीब विगत 2 दशकों से काम कर रही है, जिसमें महिला और बच्चों के शोषण के। मुजफ्फरपुर में कितने वर्ष हुए? मुजफ्फरपुर में ही। वैसे तो हमारी संस्था 1995 से जो विषय महिला और बच्चों से संबंधित जो विषय। सर, इस प्रकार का जो आपका काम चल रहा है काफी प्रेरणादायक है और हिम्मत वाला काम है। तो सर, अगर इसका रिपोर्ट अगर दे दिया जाता, प्रस्तुत कर दिया जाता, तो वास्तविक स्थिति पे पटल पे इसमें और प्रोत्साहन देखने को मिलता। जी, जैसे हम लोग ये जो जस्टिस फॉर चिल्ड्रन अलायंस के पार्टनर के रूप में यहाँ पे करीब विगत 3 वर्षों से काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बाल विवाह को रोकने के लिए, बाल मजदूरी या बाल श्रम जो बोलते हैं, बाल तस्करी है, उसको रोकने के लिए, और साथ ही साथ हम लोग जो है कि जो लैंगिक हिंसा है बच्चों के साथ होती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, तो इन विषयों को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हम लोग इस साल 2024 में 50 गाँव में कर रहे हैं, जिसमें सकरा, मीनापुर, गायघाट और कटरा। सर, ये 3 वर्षों का रिपोर्ट मीडिया के सामने प्रस्तुत हो सकता है? क्योंकि सर ये पहल काफी अच्छी है, इससे लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी और जागरूकता भी बनेगी। इसमें वैसे तो हम लोगों ने करीब 2,500 से ज़्यादा विवाह को रोका, लेकिन जो अंडरटेकिंग के माध्यम से जो वचन पत्र लेकर के जो शादी को रोकने का बात होता है, तो ये करीब हम लोग 1.5 साल में 750 विवाह को हम लोगों ने रोका है। यहाँ तमाम क्षेत्र के सर अभिभावकों से, जो कि बच्चों के भविष्य के प्रति चिंतित रहते हैं, जो बच्चियों को खास तौर पे जो पालते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, वैसे अभिभावकों से आप क्या निवेदन करना चाहते हैं? मैं ये कहूँगा कि बच्चा या बच्ची कोई भी किसी को बोझ न समझे। खास करके जो लड़कियों को होता है, लोग सोचते हैं कि इसका जल्दी शादी करके निपटा दो, मेरी जिम्मेवारी खत्म हो जाएगी, ये दूसरे घर चली जाएगी, तो फिर हमारी जिम्मेवारी नहीं। और दूसरा ये लगता है कि उनको एक डर रहता है कि जब किशोरावस्था आता है तो ऐसा नहीं कि ये बच्चियाँ गलत इसमें जैसे मोबाइल के थ्रू या और भी किसी भी माध्यम से प्रेम प्रसंग की बात उन्हें सुनते हैं, तो उसके तहत वो कहीं घर से चली नहीं जाए, तो उसको लेकर के वो चाहते हैं कि बाल विवाह करके हम इस झंझट मानते हैं, बोझ मानते हैं। और उससे लेकिन हमारा उनसे यही निवेदन है कि अगर हम जैसे खेती करते हैं या कुछ भी काम करते हैं और उसको चाहते हैं कि ध्यानपूर्वक करें, किसी तरह की त्रुटि न रहे, तो उसी तरह से बच्चियां भी हमारी भविष्य हैं, हमारे वो मान सम्मान की रक्षा करने वाली हैं, तो हम उस पर भी पूरा ध्यान दें, उसके विकास पे, उसके शिक्षा पे, उसके खान पान पे, उसके रहन सहन पे। और उनको अच्छी और गलत, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि
मैंने बच्चियों को या बच्चों को मैंने हम लोग थोड़ा सा मैंने ये बोले कि हम अपने मैंने बेटा या बेटी से इन विषयों पे बात कैसे करें, लेकिन ऐसा नहीं है। हम उस पर बात कर सकते हैं और उनको समझा सकते हैं कि बाबू ये तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, क्या खराब है ना। इसको मैंने तुमको आगे चल के जीवन में बहुत कुछ करना है। ये तो एक जो मैं वो फिल्म में बहुत अच्छा लगता है कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, लेकिन जो इस तरह की शादियाँ होती हैं तो उससे क्या क्या दिक्कतें होती हैं, उन सारी विषयों को जब मैंने गार्जियन भी, माता पिता भी, खास करके माताएं खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।